अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इम्यूनिटी। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इम्यूनिटी, देखिए इम्यूनिटी हमारी बॉडी का वो प्रोसेस या फिर वो एबिलिटी होती है जो कि बैक्टीरिया या फिर वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करे। और वो सिस्टम जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है उस सिस्टम को कहते हैं इम्यून सिस्टम। और जबकि इम्यूनिटी की स्टडी को कहते हैं इम्यूनोलॉजी। और देखें इम्यून सिस्टम जो है 3 लाइन ऑफ डिफेंस पे जो है कंसिस्ट होता है, जैसे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। देखिए मैंने बहुत सी जगह देखा है कि स्टूडेंट्स ये लाइन का वर्ड सुन के जो है कंफ्यूज होते हैं। तो अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं, एक एग्जांपल देता हूं। देखें जैसे कि कंट्रीज़ की बॉर्डर पर सोल्जर्स होते हैं, वो जो हैं अपनी कंट्री को डिफेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अल्लाह ना करे कि इस तरह की कभी सिचुएशन हो जाती है कि डिफेंस जो होता है, कंट्रोल जो होता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, यानी कि सोल्जर उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो रिपोर्ट जाती है उनके ऑफिसर्स तक। फिर ऑफिसर्स आते हैं, वो डिफेंस कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर उनसे भी नहीं होता, नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं वो डिफेंस कंट्रोल करने में, तो उनके बड़े ऑफिसर जो होते हैं वो आके कंट्रोल करते हैं डिफेंस। इसी तरह से जो है हमारी इम्यून सिस्टम के अंदर जो है 3 लाइन होती है डिफेंस की। अगर फर्स्ट लाइन जो है फेल हो जाती है तो सेकंड लाइन जो है डिफेंस प्रोवाइड करती है। अगर सेकंड लाइन फेल हो जाती है तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है डिफेंस कंट्रोल करती है। Immunity, no matter how much hygiene one keeps, our body is always exposed to pathogenic organisms such as viruses, bacteria, etc. देखें ये बात मैटर नहीं करती कि एक बंदा है कि वो कितनी सफाई रख रहे कि वो बीमार नहीं होगा। ओके, बीमार हर ही बंदा होता है, बस कोई कम होता है तो कोई ज़्यादा होता है। वो होता है इम्यूनिटी की वजह से। जिसकी इम्यूनिटी जो है वीक होती है वो ज़्यादा बीमार होता है, जिसकी स्ट्रांग होती है वो होता है बीमार मगर कम होता है। और होता है पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स की वजह से। देखें पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिसीज़ कोज करें, जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया। They are present everywhere and have their own unique ways to infect our body. It's a matter of common observation that sometimes we feel abnormalities or disturbance in our normal system. Initially, we used to bear and plan to visit some physician in the evening. देखिए जो होते हैं बैक्टीरिया, वायरस वगैरह ये हर जगह जो है प्रेजेंट होते हैं और इनका जो है अपना ही तरीका होता है कि हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करने का, यानी कि मुतासिर करने का। और देखें जब भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं तो देखें हम कभी कभी जो है एबनॉर्मलिटी जो है फील करने लगते हैं अपना नॉर्मल सिस्टम के अंदर। और फिर हम के बोलते हैं थोड़ी देर में या शाम में जो है डॉक्टर के पास जाएंगे चेकअप के लिए। मगर जब शाम तक के जो है हमारी तबीयत खुद ब खुद सही हो जाती है। ओके, खुद ब खुद सही हो जाती है, वो होती है इम्यूनिटी की वजह से। The complaint is resolved automatically and we forget what wrong early morning was. This miracle happens due to the immunity of our body, which may be defined as the resistance of our body against pathogenic living organisms, living things or organisms. देखिए मैंने अभी बताया आपको ये इम्यूनिटी की वजह से ही होता है, जो ऑटोमेटिकली हमारी तबीयत जो है ठीक हो जाती है। और इम्यूनिटी को डिफाइन इस तरह से कहा जाता है कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट पैथोजेनिक लिविंग थिंग्स। ओके, यानी कि पैथोजेनिक इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिसीज़ कोज करें। मैंने अभी आपको बताया था।
Due to the immunity, we not only check the entry of pathogens in our body but also the toxins they release after gaining access into our body. However, it's not the end of the defense till we do check and destroy our abnormal cells as well as the foreign cells in our body. देखिए हम इम्यूनिटी की वजह से जो है अगर कोई पैथोजेनिक यानी कि जैसे कि बैक्टीरिया वायरस जो है हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं तो उनकी इंटेंस को हम चेक भी कर सकते हैं और जो वो टॉक्सिक रिलीज़ करते हैं उनको भी। देखिए जब वो ज़ाहिर सी बात हमारी बॉडी के अंदर एसेस कर लेंगे तो हमारी जो नॉर्मल सिस्टम होगा उसके अंदर जो है डिस्टर्बेंस खुद ब खुद जो है प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और देखिए ये डिफेंस की टेल का एंड नहीं है, यानी कि ये डिफेंस स्टोरी का एंड नहीं है, बल्कि हम इससे जो है अपने जो चेक कर सकते हैं डिस्ट्रॉय सेल, यानी कि जो एबनॉर्मल सेल्स हैं और फॉरेन सेल जो हमारी बॉडी में इंटर होते हैं उनको जो है हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देखिए डिस्ट्रॉय किस तरह से कर सकते हैं, जब हमारा जो नेचुरल इम्यून सिस्टम जो होता है वो एबल नहीं होता उनको डिस्ट्रॉय करने, तो हम जो मेडिसिन वगैरह देते हैं, डॉक्टर लिख के देते हैं, हम वो लेते हैं, यानी कि पैसिव इम्यून सिस्टम जो होता है वो वर्क करता है, फिर वो जो उनको किल कर देता है। इम्यूनिटी इज़ conferred to the animals through the activity of the immune system. It is a collection of cells and protein that works in integrated fashions to protect the body from potentially harmful infectious microorganisms. देखें देखिए अगर मैं सिंपली समझाऊँ आपको तो देखिए एनिमल्स के अंदर जो है एक्टिविटी की से देख के जो है ना एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनकी उसको देख के इम्यूनिटी का पता लगाया जाता है, यानी कि चेक किया जाता है। क्योंकि देखें एनिमल्स के पास ज़बान तो होती नहीं कि वो आके बता दें हाँ मेरी तबीयत सही नहीं है, ख़राब है, कैसी है वगैरह वगैरह। तो उनके इम्यून सिस्टम को देख के जो है उनकी एक्टिविटी को देख के ना इम्यून सिस्टम की उससे चेक किया जाता है। और ये जो है इम्यून सिस्टम एनिमल्स के अंदर कलेक्शन होता है सेल्स का और प्रोटीन का जो कि काम करते हैं इंटीग्रेटेड फैशन के तौर पे, यानी कि टीम वर्क करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ओके, और क्यों करते हैं, क्यों इसलिए करते हैं क्योंकि इनको प्रोटेक्ट करना होता है बॉडी को हार्मफुल बैक्टीरिया और जो कि ऑर्गेनिज़म जो इन्फेक्ट कॉज करें। ओके, ये इन्फेक्शन कॉज करें। It is very important in the control of cancer, allergy, hypertensivity, and rejection problem when tissues and organs are transplanted. The study of these functioning and disorders of immune system is termed as immunology. देखिए ये जो है बहुत ज़रूरी होता है कि कैंसर के कंट्रोल में, और जैसे कि एलर्जी और हाइपरटेंसिविटी, और जैसे कि देखें जैसे ऑर्गेन है जैसे कि लीवर सपोज करने ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसके लिए जो है इम्यून सिस्टम का सेम होना डोनर का और रिसिपिएंट का जो है लाजमी होता है। यानी कि जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि टी सेल जो होते हैं ना उनके वो सेम होने चाहिए, मैच करें। अगर फिर वो टी सेल जो होते हैं सेम नहीं होते तो जो है रिजेक्शन की प्रॉब्लम आती है, बॉडी जो होती है ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती है। और देखें इम्यून सिस्टम के फंक्शनिंग और डिसऑर्डर्स की स्टडी को कहते हैं इम्यूनोलॉजी, यानी कि सिंपली कहें तो इम्यूनिटी की स्टडी को कहते हैं इम्यूनोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी करिएगा, और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।